हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड स्टडी पॉइंट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड स्टडी पॉइंट पर एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव और ग्रेट न्यूज़ के साथ। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ पशुपालन विभाग के अंतर्गत VAS वेटनरी असिस्टेंट सर्जन, ABFO असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर, अटेंडेंट की भर्ती परीक्षा 2022 के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम उसके पद संख्या, उसमें होने वाली भर्ती प्रक्रिया और साथ ही साथ मोबाइल वेटनरी यूनिट के बारे में समस्त जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे YouTube चैनल जॉब्स एंड स्टडी पॉइंट पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे बेल आइकन है उसको ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको CGPSC, CG व्यापम, पशुपालन विभाग और अन्य विभाग की भर्ती संबंधी जानकारियाँ तत्काल प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक जानकारी, इस वीडियो में हम लोग VS, ABFO और अटेंडेंट की भर्ती प्रक्रिया 2022 के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो उसको हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यह लेटर छत्तीसगढ़ शासन पशुपालन विभाग मंत्रालय के द्वारा दिनांक 8 मार्च 2022 को संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं को भेजा गया था, जिसमें बताया गया था कि जो मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई है, यानी जो मोबाइल वेटनरी यूनिट है, उसका जो नंबर है 1962 टोल फ्री नंबर, उसको सक्रिय किया जाना है। इस संबंध में उनको लेटर प्रेषित किया गया था, जिसमें बताया गया है कि जो मोबाइल वेटनरी यूनिट है उसको संचालित किया जाना है। इस हेतु जो 1962 नंबर टोल फ्री नंबर दिया गया है उसको सक्रिय कराया जाना है। इस संबंध में संचालक को लेटर लिखा गया था। उसके बाद जब संचालक को यह लेटर प्राप्त हुआ तो उन्होंने दिनांक 20/6/2022 को जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण के, उनको यह लेटर भेजा गया था, जिसमें बताया गया था कि जो मोबाइल वेटनरी यूनिट है उसको क्या करना है, सक्रिय कराया जाना है। तो इस संबंध में जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं उनको लेटर प्रेषित किया गया था। इसमें बताया गया है कि जो मोबाइल वेटनरी यूनिट है और कॉल सेंटर है उसके स्थापना के लिए राशि का उल्लेख किया गया है। इस हेतु जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो उसको सुचारू रूप से संचालन करने के लिए जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं उनको नोडल एजेंसी और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसका जो आगे की जो भी कार्यवाही होगी वो मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा ही होगी। तो इस संबंध में संचालक ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी को लेटर प्रेषित किया था। उन्होंने बताया था कि इसमें जो आवश्यक कार्यवाही है उसको आप करें, और जो आवश्यक कार्यवाही होने के पश्चात आपको भारत सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को और छत्तीसगढ़ शासन के संचालय को इसको सूचित करना है। यानी इसका संचालन करने के पश्चात इसमें जो भी क्रियाएं होंगी उसको संपन्न करने के पश्चात आपको संचालक को इसके संबंध में जानकारी देना है। उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं यानी जो DDVS होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर, समस्त जिला के डिप्टी डायरेक्टर को भी यह लेटर भेज दिया गया था। इसके बाद क्या हुआ, के बाद जब यह लेटर प्राप्त हुआ तो उसके बाद जब प्रथम अनुपूरक बजट यानी जब बजट पेश किया गया था तो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने बताया था कि जो पशुओं के उपचार के लिए 163 मोबाइल वेटनरी यूनिट शीघ्र प्रारंभ होंगी। मतलब चलिए जो मोबाइल वेटनरी यूनिट है उसके बारे में हम लोग विस्तार से समझते हैं। जो मोबाइल वेटनरी यूनिट है वो लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल स्कीम यानी योजना के तहत इसकी शुरुआत भारत सरकार मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा इसका शुरुआत किया गया था। इसके जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं उपमन्यु बसु, उन्होंने एक लेटर जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि भारत के जो राज्य हैं वो समस्त राज्य में इसका संचालन किया जाना है। इस हेतु उन्होंने समस्त राज्य के जो अधिकारी हैं उनको यह लेटर भेज दिया गया था। उन्होंने बताया था कि जो भारत के 6 राज्य हैं जैसे तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन सभी 6 राज्यों में यह योजना संचालित हो चुकी है। और जो बाकी के बचे राज्य हैं उसमें आपको जो टोल फ्री नंबर है 1962 मोबाइल वेटनरी यूनिट का, उसको संचालित किया जाना है। इस संबंध में उन्होंने यह लेटर प्रत्येक राज्य के अधिकारी को यह लेटर प्रेषित कर दिया था। जैसा कि मैंने बताया, जो मोबाइल वेटनरी यूनिट है वो लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिसीज कंट्रोल स्कीम यानी एक योजना के तहत आता है, जिसमें बताया गया था कि जब केंद्र में बजट पेश हुआ था तो उसमें
जो पशु होते हैं उनको घर पहुंच सेवा देने के लिए, यानी घर में पहुंचकर उनका इलाज करने के लिए जो प्रत्येक विकास खंड है वहाँ पे एक मोबाइल वेटनरी यूनिट, और ऐसे विकास खंड जहाँ पे आपके 1.5 से 2 लाख एनिमल होते हैं वहाँ पर 2 मोबाइल वेटनरी यूनिट की स्थापना की जानी थी। इस हेतु जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य में 163 मोबाइल वेटनरी इस जो यूनिट है उसकी स्थापना के लिए उन्होंने इसमें बजट में इसको रखा था। उसमें क्या, जो प्रत्येक मोबाइल वेटनरी यूनिट होगा उसमें आपके एक पशु चिकित्सक होंगे, एक सहायक पैरावेट होंगे और एक ड्राइवर कम अटेंडेंट होंगे। और इनकी जो भर्ती है वो क्या होगी, संविदा बेस पे होगी, यानी संविदा बेस पर उन लोग को नियुक्त किया जाएगा। मोबाइल वेटनरी यूनिट की स्थापना के लिए केंद्र ने 2608 लाख रुपए राज्य सरकार को दिया था। इस योजना को संचालित करने के लिए यहाँ पे एक राज्य स्तरीय कॉल सेंटर की भी स्थापना की जानी है। जो राज्य स्तरीय कॉल सेंटर होगा वहाँ पर 20 मोबाइल वेटनरी यूनिट के लिए वहाँ पर एक पशु चिकित्सक होंगे और 3 कॉल एग्जीक्यूटिव होंगे। और जो 100 मोबाइल वेटनरी यूनिट है, 100 मोबाइल वेटनरी यूनिट के लिए 2 वेटनरियन और 6 कॉल एग्जीक्यूटिव रखे जाएंगे। इस हेतु जो हमारा राज्य छत्तीसगढ़ है वहाँ पर 163 मोबाइल वेटनरी यूनिट संचालित किया जाना है, जिसके मॉनिटरिंग और फॉलोअप के लिए 3 वेटनरियन, एक ठो आपका IT सपोर्ट स्टाफ, 10 कॉल एग्जीक्यूटिव और एक ऑफिस बॉय के साथ कॉल सेंटर की स्थापना की जाएगी। कॉल सेंटर में जो स्टाफ और वेटनरियन चिकित्सक की भर्ती होगी वो भी संविदा बेस पे ही होगी। और कॉल सेंटर के लिए केंद्र ने राज्य को 119 लाख रुपए दिया था, यानी 119 लाख रुपए में उसको कॉल सेंटर का स्थापना करना था। और वहाँ पे जो सपोर्ट स्टाफ होते हैं उन सभी का भर्ती भी किया जाना था। इस हेतु 60-40 का रेशियो रखा गया था, यानी 60% केंद्र सरकार देगा और इसका जो 40% है वो राज्य सरकार को व्यय करना होगा। बाद जब अनुपूरक बजट पेश हुआ तो उसमें 60-40 के रेशियो से यहाँ पे 6 लाख रुपए केंद्र सरकार और 4 लाख रुपए राज्य सरकार देगी। इसके लिए 10 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया था। यानी जब अनुपूरक बजट पेश हुआ तो हमारे मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, उन्होंने इसके लिए 10 लाख रुपए के साथ इस योजना को संचालित करने के लिए आदेश जारी किया। भारत के अन्य राज्य जैसे तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात और मध्य प्रदेश में यह योजना संचालित हो चुकी है। मतलब जो 6 स्टेट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे यह योजना चल रही है, जो अलग अलग नाम से चल रही है। जैसे तमिलनाडु का जो मोबाइल वेटनरी यूनिट है वो एनिमल मोबाइल मेडिकल एम्बुलेंस के नाम से संचालित है। तेलंगाना में यह पशु आरोग्य सेवा के नाम से संचालित है। गुजरात में यह करुणा एनिमल एम्बुलेंस सर्विस के नाम से संचालित है। मध्य प्रदेश में देखें तो यह पशुधन संजीवनी 1962 के नाम से संचालित है। अगर उड़ीसा की बात करें तो यह योजना मुख्यमंत्री भ्राम्यमाण प्राणी चिकित्सा सेवा के नाम से संचालित है। अब यह योजना छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना के नाम से संचालित होने जा रही है जी। लेकिन इन सभी का जो टोल फ्री नंबर रहेगा वो 1962 यानी 1962 ही रहेगा। इस प्रकार अगर हम छत्तीसगढ़ में देखें तो 163 मोबाइल वेटनरी यूनिट के लिए 163 पोस्ट आना चाहिए, जिसमें वेटनरी ऑफिसर के 163 पोस्ट, पैरावेट के 163 पोस्ट और अटेंडेंट के 163 पोस्ट होने चाहिए। जो वेटनरी ऑफिसर है उसके रूप में यहाँ पे VS यानी वेटनरी असिस्टेंट सर्जन योग्य होंगे, और जो पैरावेट होंगे, पैरावेट के रूप में असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर इसके योग्य होंगे, और जो अटेंडेंट होंगे, अटेंडेंट के रूप में ड्राइवर कम अटेंडेंट, यानी वह ड्राइवर के साथ साथ अटेंडेंट का भी काम करेगा। इस प्रकार से इस पोस्ट को भरा जाना है। इस प्रकार जो 163 पोस्ट है उसको संविदा बेसिस पे भरा जाएगा। इस हेतु मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया था। जब कैबिनेट का बैठक हुआ था तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि हमारे देश में अब मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना प्रारंभ होगी। इस सूचना को उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे प्रेषित किया था। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि जो गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना है, इस योजना को चलाने के लिए जो प्रत्येक जिले में 1 या 2 चिकित्सा वाहनों से इसकी शुरुआत की जाएगी। यानी जो 163 मोबाइल वेटनरी यूनिट था उसके स्थान पर उन्होंने बताया कि यह एक जिले में केवल 1 या 2 वाहनों से ही शुरू होंगी। और इस पर मुख्य सचिव को शीघ्र ही कार्यवाही करने के लिए आदेश भी दिया कि आप जो इस मोबाइल वेटनरी यूनिट का जो योजना है इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही करें और इसका जो भी आगे का कार्य है उसको संचालित करें। इस प्रकार अगर हम देखें तो 163 पोस्ट आएगा, या फिर जो प्रत्येक जिला में 1 या 2 मोबाइल वेटनरी यूनिट प्रारंभ करने के लिए उन्होंने आदेश जारी किया है। तो हो सकता है जो प्रत्येक जिला में केवल 1 या 2 ही मोबाइल वेटनरी यूनिट संचालित हो। तो इसके बारे में अभी तक किसी भी प्रकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था कि 163 मोबाइल वेटनरी यूनिट संचालित होगी या प्रत्येक जिले में 1 या 2 मोबाइल वेटनरी यूनिट संचालित होगी।
इसके बारे में जैसे ही कोई सूचना प्राप्त होता है तो मैं आप लोग को उसके संबंध में सभी प्रकार की जानकारियाँ दे दूंगा। इस प्रकार मोबाइल वेटनरी यूनिट के द्वारा पशुपालन विभाग में VS ABFO और जो अटेंडेंट है उसके 163 पदों पर भर्ती होगी। यह प्रक्रिया कब तक प्रारंभ होगी इस संबंध में किसी भी प्रकार की अभी जानकारियाँ प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन इस संबंध में जैसे ही कोई जानकारी प्राप्त होता है तो मैं आप लोग को सूचित कर दूंगा। और यदि आप इस लेटर को देखना चाहते हैं तो हमारी जो टेलीग्राम चैनल है जॉब्स एंड स्टडी पॉइंट, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, वहाँ से आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वेटनरी पशुपालन संबंधित यदि आप और भी जानकारियाँ चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ वो आपको तत्काल आप तक पहुँच सके। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने जो भी जानकारियाँ आपको दी है उस समस्त जानकारियों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको देख के आपको अच्छे से बता दूंगा। और हाँ, हमारे चैनल द्वारा आपको जो भी समाचार दिया जाता है वो सटीक, सिस्टमेटिक और प्रमाणित होता है। इस हेतु आपको जो भी जानकारियाँ दी जाएंगी सटीक दी जाएंगी, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। पशुपालन विभाग में भर्ती संबंधित एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आई है, उसकी जानकारी मैं अपने अगले वीडियो में दूंगा, तो आप अगले वीडियो को देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक तत्काल पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।